नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय दीक्षित है और हम आप सबका अपने इस चैनल द पैरानॉर्मल वर्ल्ड में स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आप सबके सामने सच्ची पैरानॉर्मल कहानियाँ लाते हैं, जो कि आप में से ही किसी ने शेयर करी हैं। अगर आपके पास भी कोई सच्ची पैरानॉर्मल कहानी है, तो आप हमारे साथ इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। और हम अपने चैनल के माध्यम से उसे लोगों तक पहुंचा देंगे। आप सबसे एक छोटा-सा अनुरोध है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी गुरुग्राम, इंडिया से है और ये पैरानॉर्मल घटना 1999 में हुई थी। कहानी हमें समर ने भेजी है, जो कि उस वक्त 29 वर्ष के थे। थोड़ा सा बैकग्राउंड आप सबको दे देते हैं। समर एक रियल एस्टेट सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी में काम करते थे और उस कंपनी का मेन काम रियल एस्टेट डेवलपर्स की प्रॉपर्टी को मार्केट में बेचना था। इसी कंपनी के पास एक पुरानी हवेली भी थी, जिसको वो बहुत समय से बेचने की कोशिश कर रहे थे, मगर कोई लेने को तैयार ही नहीं था। मार्केट में एक खबर भी उड़ रही थी कि उस पुरानी हवेली में प्रेत बाधा है और यही वजह थी कि वो प्रॉपर्टी आधे से कम कीमत पे भी कोई खरीदने को तैयार नहीं था। उस हवेली को बेचने की जिम्मेदारी कंपनी ने समर को ही दी थी। काफी समय से समर उस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश कर रहे थे। समर कई बार खरीदार को प्रॉपर्टी पे लेके गए थे, मगर बात नहीं बनी थी। एक बार की बात है, समर खरीदार को हवेली दिखाने पहुंचे तो देखा कि मेन गेट का दरवाजा खुला हुआ है। उन्होंने सोचा कि शायद पिछली बार जब वो आए होंगे तो ठीक से बंद नहीं हुआ होगा। फिर उन्होंने इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। वो सबको लेके अंदर पहुंचे और प्रॉपर्टी के बारे में बताने लगे। वो बता ही रहे थे कि ऊपर की मंजिल पे दरवाजे जोर से बंद होने लगे। दरवाजे अपने आप खुलते और फिर जोर से बंद होते। ये सब देख करके लोग डर गए। फिर जब सब ऊपर चेक करने पहुंचे तो कुछ भी नहीं मिला। समर को हमेशा से ही हवेली में एक नकारात्मकता और भय का अनुभव होता था और मन में ऐसे विचार आते थे कि यहाँ से जल्दी निकलो, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। और वो वहाँ से जल्दी निकल जाते थे। फिर उसके बाद समर ने प्रॉपर्टी के अंदर जाना छोड़ दिया और उस प्रॉपर्टी को वो बाहर से ही लोगों को दिखा देते थे। बाहर से देखने में भी वो प्रॉपर्टी बहुत डरावनी लगती थी और कोई भी उसे लेना नहीं चाहता था। समर की कंपनी में हर हफ्ते टीम मीटिंग होती थी, जिसमें सारे सेल्स मैनेजर अपनी सेल्स रिपोर्ट देते थे। हर हफ्ते की तरह कंपनी में टीम मीटिंग चल रही थी और सब लोग अपनी अपनी स्टेटस रिपोर्ट दे रहे थे। समर ने भी अपनी रिपोर्ट दी। बाकी सब तो ठीक था, मगर वो पुरानी हवेली अभी भी नहीं बिकी थी और ना ही उसके बिकने के आसार थे। मैनेजर ने फिर से उनसे उसका कारण पूछा और कुछ सलाह दी। समर पहले भी अपने मैनेजर को बता चुके थे कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। उसी हफ्ते एक नए कर्मचारी तेजवीर ने भी कंपनी को ज्वाइन किया था। दोस्तों, तेजवीर करीब 24 साल के रहे होंगे और देखने में सुंदर थे। करीब 6 फीट की हाइट थी और अच्छी फिजिक थी। तेजवीर ने जब सुना कि एक हवेली काफी समय से बिक नहीं रही है और लोग बता रहे हैं कि वहां पे प्रेत बाधा है, तो उन्हें लगा कि वो कुछ कर सकते हैं।
वो वहाँ पे सबसे जूनियर थे, एज में भी और एक्सपीरियंस में भी। उन्हें लगा कि अगर किसी तरह वो ये प्रॉपर्टी बेच दें, तो उनको परमानेंट पोजीशन मिल जाएगी, सैलरी हाइक हो जाएगा और अच्छा बोनस भी मिलेगा। उन्होंने तुरंत मीटिंग में बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मगर बाकी लोगों ने उनकी इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। जब किसी ने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने फिर बोला कि वो इस प्रॉपर्टी पे जाके एक रात बिताएंगे और साबित कर देंगे कि भूत प्रेत नहीं होते। किसी को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर तभी मैनेजर के मन में एक विचार आया। मैनेजर सोच रहा था कि अगर ये नया लड़का, जो कि भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता, वहां जाके एक रात बिताएगा और फिर सबको बताएगा, तो शायद लोगों की सोच बदल जाए और कोई उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए तैयार हो जाए। मैनेजर ने बोला, ठीक है, अगर तुम वहां पे एक रात बिताओगे, तो मैं तुम्हें 3 महीने की सैलरी एज अ बोनस दूंगा। फिर क्या था, तेजवीर रेडी हो गए। मैनेजर ने सीधे तेजवीर से पूछा, तुम पक्का वहां पे एक रात बिताओगे ना? तेजवीर ने तुरंत बिना सोचे समझे हामी भर दी। समर ये सब देख रहे थे। वो उस मीटिंग में कुछ नहीं बोले। मीटिंग खत्म होने के बाद समर और तेजवीर दोनों कंपनी के बाहर सड़क के किनारे एक चाय की दुकान थी, वहां गए। और समर ने चाय की एक चुस्की लेते हुए एकदम सीरियस होके बोला, भाई, वहां मत जाओ, वहां सच में गड़बड़ है, वहां प्रॉब्लम है। और हम ये सब करीब 6 महीने से देख रहे हैं। वहां पे बहुत कुछ हो रहा है और तुमको मैनेजर को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। हम मैनेजर से बात कर लेंगे और सब संभाल लेंगे। तेजवीर ने उसकी बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और हंस के बोला, भाई, भूत प्रेत सब मन का वहम है। मुझे तो आज तक कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। अगर कोई भूत प्रेत वाकई में है, तो एक बार मुझसे मिलवा दो। तेजवीर ने शायद इसे अपनी ईगो पे ले लिया था और वो अब पीछे हटने को तैयार नहीं थे। फिर समर के पास कोई रास्ता नहीं बचा। ऑफिस के बाकी लोगों ने मिलके उसी हफ्ते में शुक्रवार वाली रात डिसाइड करी। ये तय हुआ कि समर शुक्रवार की रात को तेजवीर को प्रॉपर्टी के पास छोड़ करके अपने घर चले जाएंगे। और अगले दिन यानी कि शनिवार को सुबह समर तेजवीर को वहां से ले लेंगे और तेजवीर के घर ले जाएंगे। और तेजवीर घर पे रेडी होके दोनों फिर ऑफिस आ जाएंगे। ऑफिस में ये खबर फैल गई थी और तेजवीर एक हीरो बन गए थे। समर को एक बात की खुशी थी कि मैनेजर ने उन्हें भी हवेली में एक रात बिताने के लिए नहीं बोला। फिर शुक्रवार की रात आई और जैसा तय हुआ था, समर तेजवीर को अपनी कार में लेके हवेली की तरफ निकल पड़े। समर ने कार को हवेली के सामने जो सड़क थी वहां पे रोका और दोनों नीचे उतर के बात करने लगे और सिगरेट पीने लगे। 1999 की बात थी और उस वक्त दोनों में से किसी के पास भी फोन नहीं था। समर ने उनसे फिर बोला, भाई, अभी भी टाइम है, मेरे घर चल और कल सबको बता देंगे कि तू हवेली पे ही रुका था। तेजवीर थोड़े जिद्दी स्वभाव के थे और वो नहीं माने। तेजवीर ने समर को चिढ़ाते हुए बोला, भाई, मुझे भी हवेली ठीक से दिखा दे, क्या पता पसंद आ गई तो मैं ही ले लूं। और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। फिर समर ने बोला, भाई, अगर कुछ गड़बड़ हो तो हवेली से बाहर निकल के सड़क पे आ जाना। तेजवीर अपनी सिगरेट बुझाने के बाद हवेली की तरफ चल पड़े। शाम
ढलने वाली थी और रात होने को थी और वो हवेली एकदम शांत और डरावनी लग रही थी। थोड़ी देर तक समर वहीं खड़े होके तेजवीर को हवेली की तरफ जाते हुए देखते रहे। जब तेजवीर हवेली के अंदर चले गए, उसके बाद समर भी वहां से अपने घर चले गए। समर अगले दिन सुबह जल्दी उठ गए और चाय लेके हवेली पे पहुंचे। प्लान ये था कि वहां से दोनों तेजवीर के घर जाएंगे और तेजवीर अपने घर पे रेडी होंगे और फिर दोनों ऑफिस जाएंगे। जब समर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और उन्होंने बाहर से तेजवीर को बहुत आवाज लगाई, मगर कोई जवाब नहीं आया। समर को लगा कि शायद तेजवीर ने रात में दरवाजा बंद ही नहीं किया और वो अभी तक सो रहे हैं और इतनी आवाज लगाने के बाद भी उठ नहीं रहे। समर ने साफ साफ बोला था कि भाई मुझे हवेली के अंदर नहीं जाना है, मुझे डर लगता है। मगर तेजवीर की वजह से उन्हें फिर से अंदर जाना पड़ेगा। इस बात पे उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। वो न चाहते हुए भी अंदर गए और एक एक करके सारे बेडरूम चेक करे, फिर पूरा घर चेक करा, मगर तेजवीर का नामो निशान नहीं। तब समर ने सोचा कि तेजवीर शायद अपने घर खुद ही निकल गए, तो वो सीधे ऑफिस पहुंचे। ऑफिस में पहुंच के वो तेजवीर का इंतजार करने लगे। पूरा दिन बीत गया, मगर तेजवीर ऑफिस नहीं पहुंचे। उसके बाद 3-4 दिन और बीत गए, मगर तेजवीर का कोई अता पता नहीं। फिर सबको चिंता होने लगी और किसी अनहोनी की आशंका से सब डर गए। उसी दिन शाम को समर और कंपनी का मैनेजर तेजवीर के घर पहुंचे। घर वालों से जो पता चला तो उनके होश उड़ गए। घर वालों ने बताया कि तेजवीर उसी शुक्रवार वाली रात से घर ही नहीं आए। घर वालों ने उनके दोस्तों के यहाँ पे पता किया और जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। कुछ दिनों के बाद पुलिस ऑफिस भी आई पूछताछ करने के लिए। समर ने और ऑफिस के लोगों ने पुलिस को सब बता दिया। पुलिस से पता चला कि अभी तक उन्हें तेजवीर का कोई पता नहीं चला। कई महीनों की तलाश के बाद जब तेजवीर का कोई पता नहीं चला तो पुलिस ने तेजवीर को गुमशुदा की लिस्ट में डाल दिया। बाकी सब लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ गए। धीरे धीरे करके 1 साल बीत गया और एक दिन समर एक एनआरआई क्लाइंट को उसी हवेली वाले एरिया में कोई दूसरी प्रॉपर्टी दिखा रहे थे। वो एनआरआई फैमिली बहुत खुश मिजाज थी और बातों बातों में हवेली का भी जिक्र हुआ और समर ने उस एनआरआई फैमिली को, हस्बैंड एंड वाइफ को, हवेली वाली पूरी घटना सुना दी। समर ने तो बस एक कहानी सुनाई थी, मगर उन लोगों को वो हवेली देखने की बहुत इच्छा हुई। समर ने बहुत अनुरोध के बाद न चाहते हुए भी उनकी बात मान ली। समर ने उनको बोल दिया कि मेरे पास चाबी नहीं है, तो आपको हवेली बाहर से ही देखनी होगी। और वो तैयार हो गए। समर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली और भी ज्यादा बुरी हालत में थी और अब पहले से भी ज्यादा भयावह लग रही थी। एनआरआई फैमिली हवेली के पास पहुंचे और उसे देखने लगे। समर उस हवेली के बाहर जो बगीचा था, जिसमें जगह जगह बड़ी बड़ी झाड़ियां उग आई थीं, वहीं खड़े होके सिगरेट पीने लगे। एनआरआई फैमिली हवेली के और भी पास पहुंची और देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और वो दोनों फिर अंदर जाने की जिद करने लगे। समर ने उनको साफ साफ बोल दिया, आपको जाना है तो जाओ, मैं अंदर नहीं जाऊंगा और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं अगर कुछ अनहोनी हुई। कई साल पहले
मैंने तेजवीर को भी यही बोला था। फिर एनआरआई दंपति हवेली के अंदर चले गए। ऊपर शाम का आसमान रात के अंधेरे में बदल रहा था। यह अजीब था कि अंधेरा कितनी जल्दी छा गया था। इससे पहले कि समर अपनी सिगरेट खत्म कर पाते, रात की ठंडी हवा इनके बालों से होकर गुजर रही थी। वह असामान्य रूप से गर्म दिन था और अब रात इतनी अजीब तरह से ठंडी लग रही थी। समर को अपनी रीढ़ में कपकपी सी महसूस हो रही थी। उन्होंने महसूस किया कि उस बगीचे में कुछ ज्यादा ही ठंड थी। समर ने अपने आप से बोला कि इतनी देर क्यों लग रही है, और न चाहते हुए भी समर ने अंदर जाकर उन्हें ढूंढने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही समर अंधेरे दरवाजे की ओर मुड़े, उन्होंने देखा कि ऊपर के कमरे की खिड़की से एक चेहरा उन्हें देख रहा है। और ध्यान से देखने के बाद उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उन्हें लगा कि उनका दिल धड़कना बंद कर देगा। यह चेहरा कोई और नहीं था, तेजवीर का चेहरा था। वो भयानक था। वह पीला पड़ गया था। उसके सड़ते हुए चेहरे पर काले और भूरे रंग के धब्बे उभर आए थे। उसकी आंखें उग्र थीं और वह बस समर को देख रहा था। समर ये सब देख के एकदम वहीं पे खड़े रह गए। थोड़ी देर के बाद समर संभले और डर के मारे जोर से चिल्ला पड़े। वो पूरी तरह से कांप रहे थे। एनआरआई दंपत्ति दोनों ही भाग के बाहर आए। क्या हुआ? क्या बात है? आप इतनी तेज क्यों चिल्लाए? उन्होंने समर से पूछा। लेकिन समर कुछ भी बोलने लायक हालत में नहीं थे। असल में समर की हालत इतनी खराब थी कि उन्होंने अपनी कार की चाबियां सौंप दी और बोला कि मुझे शहर वापस ले चलिए। समर ने जो देखा उसके बारे में अपने मैनेजर को बताया। मैनेजर ने उनकी बात सुनी और कहीं न कहीं मैनेजर भी अपने आप को इस सब का ज़िम्मेदार मान रहा था। मैनेजर और समर ने निर्णय लिया कि तेजवीर की आत्मा की शांति के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। उन्होंने अपने खर्चे पर उस हवेली में अशांत और भटकती आत्माओं के लिए एक हवन आयोजित करने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया। पूजा पाठ और तांत्रिक क्रियाएं संपन्न हुई और उसके बाद सब शांत हुआ। मजे की बात यह है कि उसके बाद ये लोग वो हवेली बेचने में कामयाब रहे। बिक्री इनके एक नए एजेंट द्वारा की गई थी, जिसे उस भयानक निवास के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आप सबको अच्छी लगी होगी और आज की कहानी से हम आपके सामने कुछ बातें रखना चाहते हैं। पहली बात, दोस्तों, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि आप भूत प्रेत पे विश्वास करें या ना करें, यह आपका निजी मामला हो सकता है। मगर कभी भी भूत प्रेत को लेकर के किसी और का मजाक ना उड़ाएं और किसी की भी चुनौती न स्वीकार करें। कभी भी ये ना कहें कि भाई मैं भूत प्रेत को नहीं मानता और मैं नहीं डरता और मैं किसी भी हॉन्टेड प्लेस पे, भूत प्रेत बाधित जगह पर चला जाऊंगा। मैं कब्रिस्तान या शमशान घाट में जाकर के एक रात बिताऊंगा। इस तरह की चुनौती कभी भी स्वीकार ना करें। आपको पता नहीं है कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपकी जान भी जा सकती है और आपके परिवार वालों की भी जान संकट में पड़ सकती है। दूसरी बात, दोस्तों, जब आप प्रॉपर्टी लें, रेंट पे या खरीदें, तो बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ें। सबसे पहले आप उस प्रॉपर्टी का फीडबैक ले लें, पड़ोसियों से, प्रॉपर्टी एजेंट से, आस-पास के लोगों से, और उसके बाद प्रॉपर्टी किसी पंडित को या तांत्रिक को दिखा सकते हैं। और कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं आता है, तभी आप उस प्रॉपर्टी को फाइनल करें। प्रॉपर्टी में शिफ्ट होने से पहले एक बार पूजा ज़रूर करवा लें और उसके बाद ही शिफ्ट हों। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही
और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, प्रोत्साहन मिलता है और हम बहुत जल्दी फिर से आपके सामने हाज़िर होंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखें।